हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ लास्ट मिनट टिप्स। और इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में कर देते हैं ड्यू टू पैनिक सिचुएशन। चैप्टर वाइज हम देखते हैं। फर्स्ट, बैंकिंग में हमको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड एन की वैल्यू हमें इन मंथ्स सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकेंड, अगर लीनियर इन इक्वेशन को देखें तो लीनियर इन इक्वेशन में व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड. इट मींस इफ a minus a is greater than 2, then a will be less than -2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, इफ that line is mentioned in the question, you have to give your value up to 2 significant figures. Then significant figure means there should be 2 numeric digits in your answer. 1.346 फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है. इट मींस हमें अपने आंसर में 2 न्यूमेरिक वैल्यूज को ही मेंशन करना है. देन इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, दिस विल बी 1.3. अगर यहां पर ये 4 के प्लेस पर 5 या उससे ग्रेटर नंबर होता तो हमारा आंसर होता 1.4. सेकेंड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेंशन है गिव योर वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस मींस आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 2 डिजिट्स. देन round off to this is 1.35. Due to this 6, this will become 5. But in 2 significant figures, this will become 1.3. This is a very important point for MCQs. Next, regarding ratio proportion, अगर ratio proportion का question हम solve कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि what should I do? The question is from ratio proportion, then apply componendo dividendo rule because 90% questions of ratio proportion are solved with this rule. Second, reflection में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी मिरर के अपोजिट जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. कभी कभी हमें दिया होता है कि इमेज ऑफ 3 2 विद रिस्पेक्ट टू -3 4 इज ए बी. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज. पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इमेज गिवन है. इफ दिस इज गिवन इट मीन्स दिस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में इमेज ली गई है, दिस इज मिरर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. देन यू कैन अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस. सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. डायामीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है, और सेंटर ऑफ द सर्कल हमें गिवन है. देन सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर. सो बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एंड्स ऑफ डायामीटर. अगेन, diagonals of a parallelogram bisect each other. It means AC and BD bisect each other. O is the midpoint of AC and BD. इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. आपको 3 कॉर्नर्स गिवन है पैरेललोग्राम के and you have to find 4th corner. Then O is the midpoint of AC as well as BD. So find the midpoint of AC. Then you will get the coordinates of O. Then use these coordinates to find D because O is also the midpoint of BD. तो आप इसकी हेल्प से O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे that O is the midpoint of BD. Then you will get the coordinates of D. नेक्स्ट, सर्कल वाले क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी किसी एंगल को, किसी टेंजेंट को मेंशन कर रहे हैं तो वो आपको यहां पे रूल मेंशन करना है, तभी आपको उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे. मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए.
बहुत सारे सिचुएशन हमने देखी हैं जब स्टूडेंट्स सिलेंडर के फॉर्मूले में कोन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और कोन में सिलेंडर का। तो मेंसुरेशन में अगर आप फुल पॉइंट्स चाहते हैं, फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, what is the curved surface area of cylinder, then you will get full marks in mensuration। ये जो रीजन मेंशन करने वाली बात है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी मेंशन करना है। जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है साइड में। चलिए अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आपका क्वेश्चन पेपर है 2.5 hours का। इट मीन्स यू हैव 150 minutes to solve whole paper, and there are, we can say, 7 questions you have to do। 3 questions from section A, 1 compulsory question जिसमें आपको 15 MCQs मिलेंगे, question 2 and question 3। this is your section A, and you have to attempt 4 questions from section B out of 7 questions। it means total there are 7 questions you have to do in 150 minutes। then on an average you can say 20 minutes for 1 question। then 7 questions में आपको टाइम लगेगा 140 minutes, so 10 minutes आपके पास टाइम होगा। on an average you can say 20 minutes for 1 question। तो जैसे ही आप question 1 सॉल्व करें 15 MCQs, look at your watch। अगर 20 minutes या इससे कम में आपने सॉल्व किया है, it means it is okay, otherwise speed up your work। नाउ सेकेंड मेन पॉइंट, स्टेप मार्किंग की जाती है मैथ्स में। इट मींस आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली मेंशन करना है। सपोज आपका क्वेश्चन 2 स्टेप्स तक सही है, 3rd स्टेप में आपने किसी वजह से रॉन्ग कर दिया है, डिजिट कोई गलत हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देन यू विल गेट मार्क्स ऑफ दीज 2 स्टेप्स इफ इट इज क्लियर, नीट एंड क्लियर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड डू योर रफ वर्क ऑन सेम शीट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज इट इज योर पेपर, देन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 2 ऑन दिस पेपर। तो क्वेश्चन 2 से रिलेटेड जो भी रफ वर्क होगा आप साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहां पर आप इसको कर दीजिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रफ वर्क ये तो नहीं है कि आप रफ वर्क करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कीजिए, लेकिन रफ वर्क को कभी भी ओवरराइट मत करिएगा कि आप इसके ऊपर भी लिख दें, ऐसा मत करिएगा। कई बार होता है कि ये क्वेश्चन में आपने यहां से उतारने में डिजिट रॉन्ग लिख दी है, तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। आपकी अगर यहां पर करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके रिलेटेड रफ वर्क आप सेम शीट पर साइड में लाइन ड्रॉ करके कर लीजिए, किसी अनदर पेज पर मत करिए। एंड 15 मिनट्स जो आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के, उसमें आप सेक्शन बी में से देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप आगे इसको जो है टाइम वेस्ट मत करिएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उजाइब का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उजाइब का क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करिएगा और इसमें जो पॉइंट्स हमको शो करने होते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सैंपल पेपर 5 में मैंने आपके साथ ये उजाइब का क्वेश्चन सॉल्व किया है। गिवन था, उजाइब हमें ड्रॉ करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है, देन पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया। फर्स्ट पॉइंट होता है लोअर लिमिट कॉमा 0, 135,0। इसके आगे के पॉइंट्स अपर लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 140, 4, 145, 12, 150, 32 अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन पॉइंट्स को हमें शो करना है। स्केल हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर वाला, जब स्केल गिवन होगा तो आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर on one axis and 2 centimeter is equal to 10 boys on another axis. It is on y axis, it is on x axis। तो चलिए देखते हैं। टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस था। फर्स्ट पॉइंट हमने शो कर दिया
आप अपनी कॉपी पर जब मेंशन बनाएंगे इस ग्राफ को तो बहुत एक्यूरेटली बना पाएंगे। इस बोर्ड पर उतना एक्यूरेटली मैं शो नहीं कर पाती हूँ। फर्स्ट वाले को आपने दिखा दिया 135, आफ्टर 2 सेंटीमीटर आपने लिख दिया 145, दिस इज द पॉइंट 145, देन 155 एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑन y एक्सिस आपने आफ्टर 2 सेंटीमीटर 10 बॉयज, देन 20, 30 आपने शो कर दिया। अब हमें पॉइंट मेंशन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है 135, 0, तो आप मेंशन कर देंगे 135 एंड 0। सेकंड है 140,4, तो 140, 135 और 140 के ठीक बीच में आपको मिलेगा 140, वो आप मेंशन कर देंगे 4। अब देखिए y एक्सेस पर हमें 4 लेना है। y एक्सेस पर जो स्केल हमने लेट किया था वो था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बॉयज। तो जब हम पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो हम इस स्केल को कंसीडर करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पॉइंट्स मेंशन करने के टाइम में इट मींस वी विल टेक 10 बॉयज इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मींस 20 स्मॉल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर मिलेंगे आपको, यू कैन से 10 स्मॉल पार्ट्स। एंड नाउ अवर रिक्वायरमेंट इज 4 बॉयज। 4 बॉयज के लिए हमें देखना है कि कितने हमें स्मॉल पार्ट्स लेने हैं। 8 स्मॉल पार्ट्स, तो आप नीचे से काउंट कर लेंगे 140 के ऊपर 8 को मेंशन करेंगे। दिस इज द पॉइंट 140,4। नेक्स्ट है 145,12। अब 145 ये है और इसके ऊपर हमें 12 काउंट करने हैं। तो 10 तो आपको दिखाई दे रहा है, 10 के आगे 2 आपको लेना है। तो अगेन हम राइट टू लेफ्ट लेंगे। अब देखिए 10 बॉयज के लिए था 20 स्मॉल पार्ट्स, तो 2 बॉयज के लिए हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 मीन्स 4 स्मॉल पार्ट्स। तो आफ्टर 10 आप 4 स्मॉल पार्ट्स ले लीजिए, देन यू विल गेट 12। नेक्स्ट है 150,32। अब 150 तो आप ले लेंगे। अब 32 के लिए देखिए 30 तक तो आपको दिखाई दे रहा है y एक्सिस पर, बट अब आवर रिक्वायरमेंट इज 32 मींस 2 बॉयज के लिए और लेना है। तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, 2 बॉयज इज इक्वल टू 4 स्मॉल पार्ट्स। तो आप 30 के ऊपर 4 स्मॉल पार्ट्स काउंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे। जब हम पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग स्केल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 10 बॉयज इज इक्वल टू 20 स्मॉल पार्ट्स। और when we are finding median or upper quartile or lower quartile or another part, then we will consider the scale from left to right. Question में we have to find median and lower quartile. Let's see. In this question, the value of n is 60. It means median will be 30th term. अब देखिए 30 के अलोंग हमें हाइट देखनी है। तो 30 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ग्राफ के ऊपर, फिर आपने नीचे लिया। तो अब आप देख लीजिए कि कितने स्मॉल पार्ट्स हमें मिल रहे हैं। आई थिंक इट इज 9 पार्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमने ग्राफ लिया था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10। 2 सेंटीमीटर मीन्स 20 स्मॉल पार्ट्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10. And in our case, there are 9 small parts. The 9 small parts will be equal to 10 upon 20 into 9. 4.5 height. After 145, 9 small parts हमने count किए थे and 9 small parts is equal to 4.5. It means 145 plus 4.5. That is the value of median. Okay. Next, we have to find lower quartile. Lower quartile will be 1 upon 4th into nth term. Means 15th term. 15th term से आपने परपेंडिकुलर मीट करवा दिए। अब देखिए ये आपको मिल रहा है 145 के बाद 4 स्मॉल पार्ट्स। तो 4 स्मॉल पार्ट्स विल बी इक्वल टू 10 upon 20 into 4 means is equal to 2. 145 plus 2, lower quartile is 147 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ग्राफ पर मेजरमेंट्स देखेंगे।
पॉइंट्स ड्रॉ करते वक्त राइट टू लेफ्ट स्केल देखेंगे, और अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं मीडियन और एनीथिंग, देन लेफ्ट टू राइट स्केल देखेंगे. Now all the very best for your examination and get good marks. All the best.